अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ़। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं चिकनगुनिया के हवाले से। बहुत न्यूज़ में भी हम देख रहे होते हैं कि डिफरेंट केसेस आ रहे हैं, प्लस क्लिनिक्स में भी इस तरह के पेशेंट्स का बहुत रश है जो कि चिकनगुनिया की वजह से मुतासिर हैं। बेसिकली ये बीमारी क्या है और किस तरह से ये इतना ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है। बेसिकली ये प्रॉब्लम इस सीज़न में क्यों हो रही है, क्योंकि देखा गया है कि अक्सर ये बारिशों के बाद या फिर इतनी ज़्यादा शदीद गर्मियों में कम ही देखा जाता है। बट अब इतनी शदीद गर्मियाँ हैं, इसमें हमारी ऑलरेडी सेहत ख़राब हो रही होती है, हम एनर्जी हमारी लो फील हो रही होती है। इसमें अगर ऐसी कोई डिज़ीज़ हो जाए या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए जैसे चिकनगुनिया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा यानी आपके लिए आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। आपके लिए मूवमेंट करना यानी कि चलना फिरना, क्योंकि जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा शदीद पेन होता है। इसके अलावा नर्वस भी देखें, अगर नर्वस पेन भी होता है, यानी आपके नर्व्स भी होते हैं, वो भी मुतासिर हो रहे होते हैं। आपका जो ब्रेन का फंक्शन है वो भी मुतासिर होता है। इसके अलावा स्पेशली वो पेशेंट्स जो कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। और बेसिकली आर्थराइटिस में मसला यही आता है कि आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, चलना फिरना आपके लिए बहुत पेनफुल होता है। मगर इस कंडीशन में जबकि आपको आर्थराइटिस का मसला ना हो, तब भी चिकनगुनिया की वजह से आपको ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं, आपकी कंडीशन ऐसी हो सकती है जिस तरह के ओल्ड एज में आर्थराइटिस के पेशेंट्स के साथ होता है। इन तमाम तकालीफ को किस तरह से ख़ुद से दूर रखा जाए या किस तरह से इस बीमारी को यानी हराया जाए। और क्योंकि ये फैमिली में एक पेशेंट के एक पर्सन को होता है, तो उससे चांसेस भी होते हैं कि अगर उसी मच्छर ने आपको भी काट लिया तो आपको भी ये मर्ज़ लग सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या इक़दामात होने चाहिए और किस तरह से अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, डाइट किस तरह की लेनी है। और सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहूँगी कि हाइड्रेशन, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं, प्लस चिकनगुनिया में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी बॉडी को सही तरह से हाइड्रेट रखें। अगर आप हाइड्रेट नहीं रखते अपनी बॉडी को सही तरह, तो होता ये है कि आपकी एनर्जी लेवल, आपका यानी जो इम्यूनिटी होती है आपकी, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और आपके एनर्जी लेवल्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर HSM अशफाक को, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा जनरल फिजिशियन भी हैं। पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ने इनकी खिदमात के बायस उनको गोल्ड मेडल से नवाजा। इसके अलावा पाकिस्तान के नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के प्रेसिडेंट ने इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा। तो आइए जानते हैं और मिलते हैं अपने गेस्ट से और जानते हैं कि इस मर्ज़ यानी चिकनगुनिया में अपनी हेल्थ का किस तरह से ख्याल रखना है, कौन से सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग साइन हैं और कौन सी ग़िज़ा जो है वो आपको इस चीज़ से बचा सकती है। तो आइए मिलते हैं और वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। थैंक यू सो मच। और क्या हाल है आपके? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह। और किस तरह क्लिनिक में देख रहे हैं आप, किस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं चिकनगुनिया से रिलेटेड ही? पहले डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया डिस्कशन के लिए। बहुत अहम टॉपिक है, ठीक है, इस वक्त, क्योंकि इस वक्त इसके बहुत करंट जो है ना केसेस हमारे पास क्लिनिकल जो है वो रिपोर्टिंग आ रही है हमारे पास। पेशेंट की तादाद मतलब बहुत ज़्यादा केसेस हैं हमारे पास। और ये कि बहुत अच्छा टॉपिक है इस हवाले से, ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी, इसमें लोगों को आगाही मिलेगी इस हवाले से। और क्योंकि बेसिकली यहाँ सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, इसका मैनेजमेंट भी है। और इस हवाले से हमें फिर जो है ना मज़ीद मतलब नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस तरह इससे जो है प्रिवेंटिवली बच सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है, जी इसकी मैनेजमेंट क्या है। मकसद यही है, क्योंकि न्यूज़ में तो हम बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं चिकनगुनिया के इतने केसेस रिपोर्ट हुए, आज इतने केसेस रिपोर्ट हुए, जिना में इतने केसेस रिपोर्ट हुए। ये सब सुनने के बाद बेसिकली जो लोग सुन रहे होते हैं, दहशत होती है उनको भी। वो एक अनसर्टेनिटी होती है कि बचेंगे कैसे हम, और ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, तो उसमें कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। तो बेसिक हमारा मकसद ये है कि अवेयरनेस दे सकें हम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बचा सकें और प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर। यही मकसद है आज के प्रोग्राम का। जी, बेसिकली मुझे तो तकरीबन हो गए, तकरीबन 2005 से क्लिनिक कर रहा हूँ मैं, और ये तकरीबन तीसरी लहर समझ लें आप इसको, ठीक है, चिकनगुनिया की। तो लास्ट में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती थी, ख़ासकर मतलब अगर आप इसको वैसे देखें तो बहुत ज़्यादा मतलब शिद्दत है इसके अंदर, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है मरीज़ों को। बेसिकली लेमनेस टाइप की कैफियत आती है, बिल्कुल समझ लें आप जो है हाथ पैर आपके काम, खासकर पाँव जो हैं, ठीक है ना,
वो काम करना छोड़ देते हैं, सूजन आना शुरू हो जाती है, उनमें शिद्दत का दर्द है कि आपको मूव करना जो है ना वो भी आपको बहुत भारी पड़ रहा होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा होता है, जिसके नतीजे में जो है बिल्कुल लैमनेस के सिम्टम आ जाते हैं। ओके, सबसे पहले तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताना ज़रूरी है कि बेसिकली चिकनगुनिया है क्या। अच्छा देखिए, इसके लिए तो फिर मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊँ, तो अगर हिस्ट्री में जाऊँ तो तकरीबन 1952 का जो टाइम है, कीनिया है, तंजानिया है, वहाँ से समझ लो इसकी आउटब्रेकिंग होती है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पहला केस जो रिपोर्ट हुआ तकरीबन 1952 में रिपोर्ट हुए, ठीक है। और उसके अंदर मतलब उनकी ख़ास लैंग्वेज है, उसके अंदर उनको कहा जाता है कि मतलब हमारे यहाँ तो उसको मतलब कंट्रोल टाइप का मतलब बिल्कुल बेबसी वाली कैफियत है, ठीक, और रुक जाना या लंगड़ापन हो जाना, ठीक है, इस तरह की कैफियत। या हम अल्फाज में मूवमेंट आपकी रुक जाती है, जैसे हम कहते हैं ना चिक आ गई है, ठीक है ना, तो इस तरह की जैसे चिक आ गई तो मतलब कि वो चिकनगुनिया उस चिक से तो नहीं निकला, ठीक है, लेकिन जो है बेबसी वाली कैफियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है कि जैसे बिल्कुल बैंड कर देना आपको रोक देना, ठीक है, इस तरह की कैफियत है इसके अंदर। ओके, तो वहाँ से ये ज़्यादा निकला। उसके बाद फिर तकरीबन अगर आप देखें हिस्ट्रीज की तो 1960 और 1970 यानी ये दिहाई जो चली है, इसके अंदर इसके केस रिपोर्ट होते रहे एशियन कंट्रीज के अंदर, खासकर पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर इसके केस रिपोर्ट हुए। उसके बाद जब थर्ड वेव इसकी आ रही होती है यहाँ पर तकरीबन, तो उसके जो शवाहिद मिलते हैं वो 11, ठीक है, फिर 16, मतलब इस तरह के केसेस जो हैं वो हमारे पास आते रहे, ठीक है। और अभी तो करंट है वो तो आपको पता ही है कि जो 24 है उसके अंदर तो इसके मतलब इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है और केसेस भी बहुत ज़्यादा है। इस दफ़ा की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा। ओके, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो कि पहले इतने नहीं थे जो कि अब बहुत ज़्यादा यानी देखने में आ रहे हैं? अच्छा देखिए, 2000 जो है वो 16 और 11 जो है उसके टाइम पे भी हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए। अच्छा, 16 के अंदर हमारे पास केस आए थे, उसके बाद अगर हम देखें तो मज़ीद भी हमारे पास केस जो है इसके आते, लेकिन तादाद ज़रा कम थी, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी जो थी वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब आ रही है, ठीक है। वहाँ पर ये होता था कि नौजिया वोमिटिंग के सिम्टम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए हुए थे अगर हम उस टाइम की बात करें, ठीक है। अच्छा, अब ये कैफियत है कि अब नौजिया वोमिटिंग जो है ना वो सम केसेस है, मतलब रेयर है थोड़ा सा, ठीक है। नौजिया तो है सबको, ठीक है, लेकिन एक होती है ना कि मतलब आपके जिसमें पानी भी ना रुके, ठीक है, वो एक मतलब बहुत शिद्दत की वोमिटिंग होती है, ठीक है, कि आप पानी भी जो है उसका हजम नहीं कर पा रहे, तो वो आपकी बॉडी में नहीं रुक रहा, ठीक है, और वो पानी पी के फौरन आपको उल्टी, ये सीवियर सिम्टम है, ये सीवियर सिम्टम है। इसमें अगर आपको फौरन जो है डेली इंटेक इसका पूरा ना कराया गया, ठीक है, तो वो फिर मतलब डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं केसेस, उनकी मैनेजमेंट और उनको संभालना जरा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये कि हमारे पास तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेडिसिन है इस हवाले से कि हम बगैर ड्रिप के, बगैर मतलब वैसे तो हम इंटेक वगैरह करवाते हैं इनको ऑरली, ORS वगैरह, वो हम भी इनको कहते हैं कि भाई नमक चीनी का पानी है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ORS वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो प्लस अगर लेमन ऐड करें तो आई थिंक ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब मैं तो कह रहा हूँ हर 2 घंटे बाद आप कोई ना कोई लिक्विड, कोई जूस, ठीक है, इवन के मतलब ये जो आपका लाल शरबत, रूह अफ़ज़ा वगैरह उस टाइप की कोई चीज़ें होती हैं वो भी आप ले सकते हैं, मतलब ताकि आपका मतलब इंटेक, लिक्विड इंटेक पूरा होता है। सही। अच्छा, बेसिकली अगर हम इसके रीजंस को देखें तो ये चिकनगुनिया होने की वजह क्या होती है? अभी लास्ट जो आउटब्रेक था 2016 और 17 का, इसमें ये बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन थी कि चिकन के खाने की वजह से हो रहा है, ये चिकन में कोई डिजीज़ थी और उस डिज़ीज़ की वजह से वो वाला चिकन हमने इंटेक किया, उसके बाद उसके इंटेक के बाद ये बॉडी में इतनी ज़्यादा इंटेंस इतने सिम्टम्स आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है। जो कि ज़ाहिर है मिथ है और गलत था, तो मैं जानना चाहूँगी क्योंकि ये एक मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने, तो इसमें डेंगू में, मलेरिया, इन चीज़ों में फ़र्क क्या होता है? बेसिक कैसे पता चलेगा एक पेशेंट को? अच्छा देखें, इसके अंदर बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर एडीज़ नाम का जो है एक मच्छर है, ठीक है ना, उसकी मतलब और स्पीशीज़ हैं, ठीक है, तो उन पर भी अगर एल्बिको है उसकी एक स्पीशीज़, ठीक है ना, और इजिप्टी है उसकी एक स्पीशीज़, ये 2 स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो मतलब जो है चिकनगुनिया वायरस को फैलाने के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, एक्टिव हैं। अच्छा, है ये भी फ्रेश वाटर, ठीक है ना, ये मच्छर भी फ्रेश वाटर है, उसमें अपने एग जो है वो लाई करता है ये, ठीक है। और अगर आप इसको देखें डेंगू को, तो उसके लिए भी यही कि आपका पानी, खुला हुआ पानी जो रखा हुआ है अगर कहीं पे, ठीक है, तो वो आपको जो है मतलब वो कर रहा होता है, मतलब उसे कवर करना जरूरी है। जी बिल्कुल, कवर करना जरूरी है। इसके अलावा आपके पॉन्ड वगैरह हैं, आपकी दरिया हैं, ठीक है ना, उनके अंदर ये जो है वो कर रहा होता है, एग्स वगैरह दे रहे होते हैं, वहाँ पर ये लाई कर रहे होते हैं।
जब वहाँ से फिर जो है कंटामिनेशन शुरू, बेसिकली अगर ये जो फैलाने का है वो है मच्छर का काटना, ठीक है। अगर इस टाइप का मच्छर जो है किसी इंसान को काट लेता है तो उसको फिर चिकनगुनिया के सिम्टम जो है, वो भी इन्फेक्टेड मच्छर, ठीक है ना। ओके, अगर वो इन्फेक्टेड है इस वायरस के साथ, सही, ठीक है, तो फिर यानी चिकनगुनिया वायरस के साथ अगर वो इन्फेक्टेड है तो और वो किसी इंसान को काट लेता है तो फिर वहां से उसकी इब्तिदा शुरू हो जाती है। अच्छा। और बहुत लोग जो इस चीज़ से कंसर्न होते हैं कि हम अगर किसी एक शख्स को चिकनगुनिया है फैमिली में या वर्क प्लेस पे ही, तो उनके साथ खाना पीना या बैठना, इन चीज़ों से भी यानी इन्फेक्टेड हो जाएंगे हम। जी हाँ, इसमें देखिए कितनी इस चीज़ को मैं सदाकत थोड़ा है? सा बता दूं कि वैसे अगर आप बात करें तो मतलब फूड शेयरिंग अगर आप कर रहे हैं तो उससे तो खैर ये नहीं फैलता, क्योंकि ये है मच्छर से काटने की वजह से सही। फैलता है। लेकिन रेयर केस जो है वो ह्यूमन सलाइवा जो है, ठीक है, उनसे भी फैले हैं। अच्छा, वहाँ अगर आप देखें कि अगर आपके मतलब मुंह के अंदर छाले वगैरह है, ठीक है ना, तो फिर ये केस ज़्यादा मतलब बढ़ सकता है कि आपकी ओके, फैमिली के अंदर, या फिर अगर आप मतलब कोई ऐसे प्रिवेंटिव एजेंट जो इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि मच्छर मार स्प्रे वगैरह है, या फिर मच्छर मार जो मतलब लोशन वगैरह जो होते हैं, अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर ये है कि आपको मच्छर ने काटा, उसके बाद फैमिली दूसरे मेंबर को काटा, तो वहां से फिर वो उसी इधर मच्छर ने काटा जिस जी यानी जो बंदा यानी इन्फेक्टेड था, उसको मच्छर ने काटा, एंड देन फिर वो मच्छर किसी को भी सेहतमंद काटेगा इंसान को काटता है तो तो उसको उससे भी। भी हो जाता है हमारा ओके, पेनिट्रेशन हो जाता तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? अगर आपकी बॉडी में वायरस चला जाता है तो है। जी जी उसके सिम्टम्स आने में और पूरी तरह आपकी बॉडी को कंट्रोल करने में जी, कितना आपने टाइम? बहुत अच्छा सवाल किया। अच्छा देखिए, इसके अंदर जो है अगर हम किसी भी डिजीज़ के पैथोलॉजी देखते हैं तो उसके इंक्यूबेशन पीरियड की नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक ओके, है। अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 से लेकर तकरीबन जो है वो 3 दिन, ठीक है, और तकरीबन 7 से 12 दिन तक का भी इंक्यूबेशन पीरियड है, ओके, ठीक है। यानी अगर जो है मच्छर आपको काट लेता है तो 1 से लेकर 12 दिन के अंदर-अंदर आपको जो है वो सिम्पटम प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक ओके, है। और जब सिम्पटम प्रोड्यूस होंगे तो ज़ाहिर है वही इसका इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा होता है। अच्छा, ओके। डिफरेंट जो जगह पर आपने आपको कहा कि सिम्टम्स फिर आना शुरू होंगे, तो जी। इनिशियली कौन से सिम्टम्स आते हैं? हाँ, ये भी आपका मतलब अच्छी आपने वो करी ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए इस हवाले से। फटीग जो है वो सिम्पटम है इसका, हेडेक इसका सिम्पटम है। ज़्यादातर आप देखें तो मतलब फ़ीवर है, हाई ग्रेड फ़ीवर। ओके, तकरीबन जो फ़ीवर जा रहा होता है वो 103 तकरीबन जा रहा होता है, 103, 104 हाई ग्रेड फ़ीवर होता है। साथ में शिवरिंग है, चिल, ओके, ठीक है, चिल के सिम्पटम है। इसके अलावा जॉइंट पेन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ जो मैं मतलब प्रीवियसली देख रहा था, वहाँ सिर्फ रैशेज़ मिलते थे हमें थोड़े बहुत, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे रैशेज़ के साथ-साथ सोइलिन जो है, ख़ासकर आपके जो लेग्स हैं उनमें सोइलिन बहुत ज़्यादा मिल रही है, पैर सूज जाते हैं, ठीक है, और ओके, अच्छे खासी सूजन आ रही है पैरों के अंदर। उसके ओके। साथ-साथ जो है एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है। एलर्जी लाइक? एलर्जी मतलब ख़ारिश, इचिंग, ठीक है। अच्छा, तो मतलब लाल हो जाता है जिस्म, एराइज़ी प्लेस टाइप के हो जाते हैं और फिर वहाँ पर ख़ारिश शुरू हो जाती है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। ओके, अच्छा, यही सिम्पटम अगर आप देखें तो मतलब उसमें भी है, आपके डेंगू फीवर के अंदर भी रैशेज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा, और इसकी पहले भी अगर हम प्रीवियसली इसके लेयर्स देखें तो उसमें भी ये था कि मतलब एलर्जी वगैरह होती थी, ठीक है। सही, लेकिन इस दफ़ा जो है वो सोइलिन जॉइंट के अंदर, ख़ासकर नी जॉइंट के अंदर सूजन बहुत ज़्यादा आना, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली हमें मिल रहा है मतलब इस वक़्त। ओके। अच्छा, इनिशियल सिम्पटम्स आपने बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि जो बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्पटम्स होंगे वो क्या होंगे। सो हम इसे डायग्नोस किस तरह से करेंगे? डायग्नोस करने का तरीका क्या है? क्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या फिर ये ईज़ी सीबीसी के ज़रिए भी किया जा सकता है? और देखिए सीबीसी के ज़रिए भी इसको हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जो सिम्पटम भी हैं, ठीक है ना, यहाँ पर प्लेटलेट्स जो हैं तकरीबन 50%, अगर आप जो है रेशियो निकालें 100 में से 50% पेशेंट जो हैं अपने प्लेटलेट्स को लो कर लेते हैं, ठीक है, इस दौरान, ठीक ओके, है। अगर आपको प्लेटलेट्स लो मिल रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर मिल रहा है, ठीक है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर सिम्पटम जो हैं वो डेंगू के मिल रहे हैं, और सॉरी इसके चिकनगुनिया के मिल रहे हैं, तो फिर आपको मतलब समझ लेना चाहिए कि मतलब ये इसके सिम्पटम है। और दूसरा ये है कि जब ऐसी कोई कैफियत होती है तो तकरीबन इन्वायरमेंट जो है, खासकर अगर कोई क्लिनिक है तो उसके अतराफ में इस तरह के पेशेंट जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ डॉक्टर को पता चल जाता है कि इस वक्त जो डिजीज़ चल रही है, ठीक है, वो इस तरह की है और उसके अंदर ये आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और ये इसकी मैनेजमेंट होगी। अच्छा, आपने एक और बात की थी कि डिज़ीनेस या फिर आप ये कह सकते हैं कि फटीग, फटीग, ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में देखने को मिलता है और इनिशियल सिम्पटम्स ये हैं। जी बट क्योंकि आजकल का वेदर गर्मी है, तो गर्मी जी में तो वैसे भी फटीग बहुत फ़ील होता है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मतलब वैसे तो अगर आप देखें तो मतलब गर्मी है, गर्मी में वैसे ही लोग एग्जॉस्ट होते हैं, खासकर वो लोग जो कमज़ोर हैं, खासकर लीवर के हवाले से थोड़ा कमज़ोर हैं, तो वो लीवर एनर्जी नहीं दे रहा होता, या जो लोग जो पानी कम पीते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, तो वो भी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाते हैं। ओल्ड एज के जो लोग हैं, ठीक है ना, बूढ़े जो हैं तकरीबन 60 प्लस जो एजेड हैं, ठीक है, उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो लोग भी जो है डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को जो है वो देखना, और फीवर के साथ, ठीक है, डिहाइड्रेशन में आपको जो है ना गर्मी की वजह से और फीवर नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको फीवर के साथ जो है वो फटीग, फिर नोजिया, वोमिटिंग, कांस्टेंट जो है वो नोजिया मिलेगा आपको। और फीवर जो है ना वो यहाँ पर तो रिमिटेंट टाइप का फीवर होता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब ब्रीफ करना चाहूँ तो मतलब इसमें होता है, सपोज करें कि पहले दिन आपको जो है बुखार चढ़ा 103, ठीक है, 103 फीवर है। अच्छा, उसके अगले दिन जो है वो बुखार थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ जाएगा, जब उतरेगा ना थोड़ा सा कम हो जाएगा, सही, ठीक है। उसके बाद फिर अगले दिन बुखार चढ़ता है, ठीक है, ऑल्टरनेट डे में तेज बुखार होता है, ठीक है। अच्छा, तेज बुखार होगा तो पहले दिन था 103, ठीक है, अब हो जाएगा 102, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो है वो थोड़ा सा रिलीफ है, उसके बाद फिर अगले दिन जो है वो आपका 101, मतलब जो डिग्रीज हो रहा है वो ग्रेजुअली हो रहा है, और डे ऑल्टरनेट डे में डिग्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इस तरह अगर आप देखें तो इस केस को चलते हुए तकरीबन 10 दिन हो जाते हैं, यानी अगर हम इसका हेल्दी होने का पीरियड क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पे तो रिलीफ आ जाता है। जी जी जी, तो अगला तकरीबन 3 दिन के अंदर जो है वो रिलीव आना शुरू होता है इसके अंदर, और कुछ लोगों को 5 दिन में रिलीव आता है। और फिर इस तरह जब हम चलते रहते हैं तो तकरीबन टोटल जो क्योर हो रहा है वो तकरीबन 10 से 15 दिन भी लोग ले रहे हैं। ओके, सो नाजरीन यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, क्योंकि वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ, और मैं मौजूद हूँ डॉक्टर अशफाक के साथ, जो कि बता रहे हैं चिकनगुनिया के हवाले से कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी रोकथाम किस तरह से की जाए। सो अगर रोकथाम की हम बात करें तो इसकी मैनेजमेंट किस तरह से की जाएगी? अच्छा, देखिए उसमें हम पहले इसकी प्रिवेंटिव के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कि इसकी जो प्रिवेंशन है वो यही है कि आप जो है अपने आप को कवर करके रखें, ठीक है ना, और खासकर मतलब लाइट ड्रेस पहने, ठीक है, ताकि मच्छर आपसे थोड़ा सा दूर रहें। इसके अलावा जो है मतलब एंटी मॉस्किटो लोशन वगैरह जो है वो आप इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो है मतलब ये जो आपके ऐसे स्प्रे वगैरह होते हैं एंटी मॉस्किटो, वो आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि मतलब नेट जो है जो होती है उनको इस्तेमाल करें, डोर जो पे जो नेट डली हुई होती है, ठीक है, उनको आप इस्तेमाल करें, ताकि मतलब मच्छर जो है आपके रूम के अंदर ना आ सके, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर आप देखें तो आप मतलब कवर्ड ड्रेस जो है वो पहन के रखें, ये भी एक अच्छा मतलब है। साथ साथ जो है ये जो आपके पानी के जो बर्तन वगैरह होते हैं इनको आप कवर करके रखें, खासकर मतलब किचन वगैरह के अंदर और वॉशरूम के अंदर अमूमन लोग फिल करके रख लेते हैं बाल्टी वगैरह, तो उसको कवर करके रखें, कि वहाँ से फिर जो है इनकी ट्रांसमिशन जो है वो शुरू हो जाती है, मतलब अफजाइश शुरू हो जाती है इनकी वहाँ पर। तो इस तरह आप इनको जो है वो कवर करके रख सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते और बच्चों और बड़ों के लिए, स्पेशली जो ओल्ड एज हैं और बच्चों के लिए क्या क्या हो सकता है? अच्छा, उनमें देखेंगे अगर बच्चे तो बाहर खेलने के लिए भी जाते हैं, ठीक है, तो उनको तो वैसे देखें कोशिश ये करें कि आप मतलब जिस टाइम पे शाम का टाइम है, ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा सा जो है मतलब बच्चों को खेलने दें, रात के टाइम पे उनको घर के अंदर रखें, ठीक है। और घर का माहौल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपको किस तरह कवर करके रखना है, कोई मच्छर आपके घर में दाखिल ना हो सके, जब भी मतलब इससे आप महफूज रह सकेंगे। वरना ये होता है कि मतलब एक को अगर घर में हो जाए और घर के अंदर अगर मच्छर मौजूद हो तो फिर एक से दूसरे को ट्रांसमिट होने का अंदेशा इसके अंदर होता है। तो बच्चों को महफूज रखना है, उनकी डाइट अच्छी रखें, उनकी इम्यूनिटी मजबूत करके रखें, ठीक है, जिसके अंदर आप खुराक अच्छी रखें, और उसके साथ साथ लिक्विड डाइट जो है वो अच्छी करके रखें। अच्छा, आपने बात की गिज़ा की, तो कौन सी गिज़ा है जो कि बहुत ज़्यादा यानी सुपर फूड होगी इस कंडीशन में? अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है आपके जो इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, कि आप वो इस्तेमाल करवा सकते हैं बच्चों के अंदर, खासकर। अच्छा, मैं अपनी क्लिनिक की बात करूँ, ठीक है, तो मैं अपनी क्लिनिक में किसी का खाना बंद नहीं करवा रहा, ठीक है। जो पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, तो उसका अगर हम देख रहे हैं कि अगर जैसे किसी डॉक्टर ने गलती से उनका खाना बंद करवा दिया कुछ और समझ के, कोई और बीमारी समझ के, तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो गए कि यहाँ पर ऑलरेडी फटीग बहुत ज्यादा है और ये वायरल डिजीज है,
ठीक है, प्लस गर्मी इतनी ज्यादा है तो गर्मी एनर्जी इतनी बहुत ज्यादा ज्यादा है, जल्दी ठीक है। ड्रेन हो जाती तो है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको मतलब डायरिया भी हो रहा है, ठीक है, या उल्टियाँ भी हो रही, तो आप लिक्विड डाइट जो है वो लेते रहें, ठीक है, चाहे आपको मतलब डायरिया होते रहे, क्योंकि ये वायरल है, ये अपना ड्यूरेशन पूरा करता करके है, जाता है। ठीक है। उस सही। दौरान अगर आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आप फटीग में चले जाते हैं, तो फिर ये आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा कंडीशन मुश्किल वर्स होगा, हो ठीक है, जाएगी। और उसमें फिर संभालना, उसकी मैनेजमेंट करना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है फिर। अच्छा, क्या प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं? क्योंकि हाइड्रेशन तो आपने बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। हाइड्रेशन अगर हो तो उससे जल्दी रिकवरी होगी। ऑब्वियसली आप ज़्यादा यानी आपके लिए एनर्जी मौजूद होगी आपकी बॉडी में। सो क्या अगर हम प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? अच्छा देखिए, यहाँ पर जो सिम्टम आ रहे हैं ना, वो है नोजिया और वॉमिटिंग के, हम्म। ठीक है। खुराक जो है ना वो मतलब अवॉइड कर रहे हैं लोग उससे, कि हम खुराक ना लें, ठीक है, बिल्कुल मतलब कोई डिजायर नहीं है इनको खुराक की, ठीक है। सही। अच्छा, जूसेस वगैरह वो भी मतलब अगर खासकर बच्चे हैं, ठीक है, तो आप उनके पसंद का जूस अगर आप उनको दे रहे हैं तो वो लेंगे, बाकी उसमें नमक चीनी का पानी भी नहीं पीना है, ठीक है। ORS भी उसको नहीं लेना, अगर कोई फ्लेवर उसमें डला हुआ है तो वो फिर भी इंटेक कर लेगा। अच्छा, हम अगर अच्छा, यहाँ व्हाट पर अबाउट गन्ने का जूस एंड कोकोनट बिल्कुल वाटर? बिल्कुल बिल्कुल आप दे सकते हैं इसको। मैं तो मतलब कह रहा हूँ कि जितना लिक्विड आप ले सकते हैं, हर 2 से 3 घंटे बाद जो है आप कोई ना कोई लिक्विड जूस वगैरह जो है वो मतलब ले सकते हैं, किसी भी मतलब डिफरेंट फ्लेवर के, सही। ताकि आपका मतलब दिल करे नेक्स्ट फ्लेवर लेने का। अगर आप एक ही फ्लेवर रखते हैं तो वो आपका दिल नहीं चाहेगा, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंट नोजिया की फीलिंग है, और उसके अगेंस्ट में फिर आपको जो है डिफरेंट जो है वो फ्लेवर देने पड़ेंगे बच्चों को खासकर। बड़ा तो चले फिर भी समझता है कि चलो ये पानी भी मेरे लिए इस वक्त दवा है, ठीक है ना, ये लिक्विड भी मेरे लिए दवा है, ठीक है, वो तो कर लेगा, लेकिन बच्चे बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, ये मसला होता है। सही। अच्छा, आप प्रिवेंटिव मेजर्स में और क्या चीज़ें हो सकती हैं? अच्छा देखिए, उसके अंदर फिर यही है कि आप मतलब अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा अपने मतलब डाइट का ख्याल रखें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना लें, ठीक है। जिन लोगों को मतलब चिकनगुनिया हुआ, वो काम भी कर रहे हैं वो, अच्छा उसके अंदर वॉमिटिंग वगैरह के सिम्टम भी हैं, तो वो लोग जो है जो खासकर वॉमिटिंग वगैरह कर रहे हैं, वो अमूमन जो है वो जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं बाहर से खरीद कर, गिलासों के अंदर जो बिक रहा होता है, तो वहाँ कोशिश करें कि आप उनके गिलास यूज ना करें, ठीक है, कंटामिनेटेड हो सकता है जी, वो। डिस्पोजेबल गिलास जो है वो आप इस्तेमाल करें, या मतलब जो है कोई इस तरह की अपना मग रख लें, अपने पास अपनी बोतल रख अपनी बोतल रख लें, आप उसमें कन्वर्ट करवा लें जूस, अगर आप बाजार से परचेज करना चाह रहे हैं। फ्रेश जूस जो है वो इस्तेमाल करें, इसके अंदर घर में बना के इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, डाइट की अगर हमें बात करूँ, हैवी डाइट ना दें, जैसे कि आपने कहा कि प्रोटीन डाइट अगर हम लें तो बहुत ज़्यादा हैवी डाइट जो है वो ज़ाहिर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और फिर वो उल्टियों पे आ जाएगा। अच्छा, जब वो उल्टियों पे आ जाता है ना, वॉमिटिंग पे आ जाता है, तो फिर ज़रा उसकी मैनेजमेंट भी अलग हो जाती है, उसको संभालना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर उसको ज़ाहिर है वो ड्रिप पे फ़ौरन आ जाता है, अगर खासकर वो एक छोटा बच्चा है तो फ़ौरन ड्रिप पर आ जाता है, फिर वो केस जो है मतलब आपके हाथ से ज़रा निकल रहा होता है। ओके। तो इसमें कोशिश ये करें कि लाइट डाइट देते रहें, सही, ठीक है, लेकिन डाइट जो अच्छी रखें और मतलब भूखा न रखें पेशेंट को, बिल्कुल सही। कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी डाइट जो उसको देते रहें, ठीक है। आप मतलब सिंपल कोई मतलब मीठा दलिया वगैरह उसको दे सकते हैं, कोई मतलब खिचड़ी वगैरह उसको दे सकते हैं खुराक के तौर पे, मतलब यानी इन चीज़ों में वेरिएशन करके इस्तेमाल करवा सकते हैं, ताकि किसी का यानी क्योंकि टेस्ट बड्स वैसे ही बहुत ज़्यादा बिल्कुल ख़राब हो रहे होते हैं, और बार बार वॉमिटिंग, बार बार नौजिया की वजह से भी कुछ भी खाने का नहीं दिल चाह रहा होता। सो अब प्रिवेंटिव मेजर्स की तो हमने बात कर ली, ट्रीटमेंट या फिर इसकी मैनेजमेंट और किस तरह से हो सकती है? अच्छा देखिए, हाँ पहले मैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ जाता हूँ, ठीक है ना। मैनेजमेंट में देखें तो हमारे पास जो है अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आप ऑरली जो है वो की मतलब जैसे कि मैंने कहा कि आप उसकी ड्रिंकिंग पूरी कराते रहें, कोशिश करें कि उसको खाने पीने को अच्छे से अच्छा दें, पीने के लिए उसको ड्रिंक जो है वो बार बार देते रहें। इसके अलावा जो है आप उसकी मतलब जो मैनेजमेंट है कि उसको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, तो फिर आप उसको उल्टी रोकने के लिए एंटी वोमिटिंग जो है वो मेडिसिन साथ में चलाएं। अगर कोई बुखार वगैरह की कैफियत है, ठीक है, तो एंटीपायरेटिक बेसिकली देखें ये वायरस है, और ये मैं बता दूं कि मतलब ये किसी एंटीबायोटिक से कवर नहीं होता, क्योंकि वायरस पे बैक्टीरिया का तो आपके पास इलाज मौजूद है एलोपैथिक के अंदर, ठीक है, या आप उसको मतलब एंटीबैक्टीरियल कोई जो है 3rd जनरेशन 4th जनरेशन दे रहे होते हैं एंटीबायोटिक, तो वो फिर भी कवर कर लेती है, लेकिन जब हम चार्ज के लिए आपको रिलीफ दे रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करें मतलब वायरस की, तो वायरस का कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, ये हमने सबने देख भी लिया कि कोविड के अंदर जो है वो एलोपैथिक बिल्कुल फेल नजर आई हमें, बिल्कुल, और वहां पर हमें सिर्फ वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करके दे रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास वायरल डिजीज का इलाज नहीं है,
ठीक है ना, जो बिल्कुल कवर कर सके पेशेंट को। और नतीजतन क्या होता है कि जब वो कोई मेडिसिन दे रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उस वायरस की अगर नहीं होती, ठीक है, तो फिर वो एलर्जिक कंडीशन पैदा करना शुरू कर देती है, कोई ना कोई रिस्पॉन्स, बॉडी का रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, जो बहुत सीवियर और जानलेवा भी हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। जैसे स्टेरॉइड्स भी अगर देते हैं तो ऑब्वियसली उसके भी तो साइड इफेक्ट्स होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी दे रहे हैं लोग, ठीक है, अभी इसके अंदर चिकनगुनिया में भी लोग ये कर रहे हैं कि स्टेरॉइड दे रहे हैं, ठीक है, और स्टेरॉइड देने की वजह से इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो उस पर पेशेंट आ सकते हैं। वैसे तो अगर आप देखें तो 0.1 है, ठीक है ना, 0.1 0.2 इसका मोर्टेलिटी रेट है, वो भी मतलब बच्चे हैं, नहीं उन्होंने सर्वाइव करा, माँ ने केयर नहीं करी है, फैमिली ने केयर नहीं करी उनकी, या उन्होंने बच्चों ने बिल्कुल जूस लेना छोड़ दिया, ये बच्चा बहुत ज्यादा वॉमिटिंग पे आ गया, ठीक है, कि अब उसको मतलब एग्जॉस्ट की कैफियत हो गई, वक्त पर उसको मतलब जो है वो ड्रिप वगैरह नहीं लगी, ठीक है, डिहाइड्रेशन की तरफ चला गया, तो वहां पर उसकी जाहिर फिर मौत वाक़ई हो सकती है। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो मेडिसिनल इफेक्ट है, ड्रग इफेक्ट है, ठीक है, वो इसको मौत के करीब ले जा सकते हैं अगर गलत दवाएं दे दी जाएं तो। ओके, यानी इटसेल्फ चिकनगुनिया आपको डेथ की तरफ नहीं लेके जा सकता, नहीं, इतने चांसेस नहीं होते, मगर उसकी गलत मैनेजमेंट अगर हो या फिर कोई गलत ट्रीटमेंट हो तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अब गलत ट्रीटमेंट से इतना ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, तो जो केसेस सप्रेस हो जाते हैं उसमें उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? देखिए बेसिकली मेरी मैनेज किया जाए। जी देखिए बेसिकली मेरी प्रैक्टिस को तकरीबन 19-20 साल हो रहे हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि मैं तकरीबन 2 से 3 लेयर्स इसकी देख चुका हूँ, मतलब ना 3 वेव्स आ चुकी है मेरी लाइफ के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर भी मैंने कोशिश की थी कि मतलब हमारे पास होम्योपैथिक में देखिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर हम किसी वायरस की बात करते हैं ना, तो वायरस का जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक होता है, भाई सर में दर्द हो रहा है आप सर के दर्द की दवा दे दें, ठीक है, ये मतलब एलोपैथिक में भी इसी तरह ही है कि अगर वो वायरल डिजीज है तो वो कोई एंटीबायोटिक नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि अगर वो पेन किलर पेन हो रहा है, मेडिसिन नहीं बता रहे होते कि आप ये मेडिसिन खाएं और आपका ये वाला वायरस खत्म हो जाएगा और ये वाली बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वायरस का ट्रीटमेंट ही सिम्टोमेटिक है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है वो मतलब गुड वो है अचीवमेंट के, मतलब हमारे पास जो मेडिसिन है वो है ही सिम्टोमेटिक होम्योपैथिक के अंदर, कि सिम्टम लिए गए प्रूव करके और फिर उन पर काम किया गया और उनके अगेंस्ट में जो फिर दवा दी जा रही है, ठीक है, तो हमारे पास तो बहुत अच्छा चांस है मतलब इसको अवेल करने के लिए। और हमारे डॉक्टर्स जो हैं, अगर मैं होम्यो डॉक्टर्स की बात करूं तो सक्सेस रेट आप क्या देखते हैं फिर? बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। अगर आप जो है बहुत अच्छी तरह सिम्टम को कवर कर दे रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन, तो फिर जो है आप अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपके पास मतलब नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़ रहे हैं एलोपैथिक से। मेरे पास क्लिनिक के अंदर जो है अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एलोपैथिक से मतलब जिसे कहते हैं बिगड़ गए केस, ठीक है ना, वो बिगड़े हुए केस मेरे पास आ रहे हैं। अच्छा, वहां पर जो सिम्टम लेकर आ रहे होते हैं वो मुंह में छाले बहुत ज्यादा, अब वो बुखार की दवा लेने गए थे, उसके बाद जो है जाहिर है रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया, स्टेरॉइड अगर किसी डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब कर दिए तो फिर मुंह में छाले वगैरह के सिम्टम जो है वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। अब वो खाने पीने से भी गया, एग्जॉस्ट पहले ही हो रहा है, फटीग पहले ही उसको आ रही है, एनर्जी लेवल तो फिर वो अपना वो नहीं कर सकता मैनेज। जी फिर वो जो उसकी एनर्जी है वो डाउनफॉल होना शुरू हो जाती है, प्लस बुखार भी उसको डेली बेसिस पर चल रहा है, ठीक है, एक दिन छोड़ के जैसे कि मैंने कहा बुखार हो ही जाता है तकरीबन, ये कंटिन्यू बुखार में चल रहा होता है, तो वो फिर बिल्कुल एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है वो पेशेंट हमारा, ठीक है। अच्छा, वो फिर जब हमारे पास आते हैं तो हमारे पास जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है, मतलब सिम्टोमेटिकली हम उसके मुंह की छालों की अच्छी दवा दे रहे होते हैं, उसके बुखार के लिए जो है उसको कंट्रोल करने के लिए दवा दे रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर वॉमिटिंग वगैरह है तो उसको कंट्रोल करने की हमारे पास मेडिसिन है, पेन किल जो हमारे बिल्कुल करंट की तरह काम करती है मेडिसिन। बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनको 2 बंदे पकड़ कर लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है, अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है माशाल्लाह से वो खुद ही चल कर आ रहा होता है। और इस डिजीज में इसमें मसला ही यही है कि आपकी मोबिलिटी, आपका मूवमेंट वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है अगर सही तरह से इसको रिकवर ना किया जाए, मैनेज नहीं किया जाए। अच्छा, आपने जिक्र किया जो छोटे बच्चे होते हैं और जो ऑब्वियसली जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं हमारे, यानी हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो तो इस पे रिस्क पे ज़्यादा होते हैं, बट इसके अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो कि इसके यानी इस रिस्क फैक्टर में, यानी जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, और वो कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं स्पेशली जो कि इसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में? अच्छा, डायबिटिक पेशेंट हैं, वो मतलब इसमें एग्जॉस्ट ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं, ठीक है, वो इसके अंदर खासकर डायबिटिक जो हैं वो इसके अंदर, या फिर प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है ना। अच्छा, मुझे पिछली वेव्स का याद है, इसके पिछली वेव्स जब आई थी 16 की बात होगी, आई थिंक 15 या 16 की या 11 की होगी शायद, 16 वो मुझे याद नहीं आ रहा, 11 था शायद, 16 टू मई 27 इसकी रिपोर्ट मैंने तो वहाँ पर मेरे पास जो पेशेंट आ रहे थे, प्रेग्नेंट फीमेल आई, तकरीबन 3 मंथ की प्रेगनेंसी थी उनके पास। तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब मसला ये है कि मैं कोई दवा नहीं ले सकती, बहुत हार्ड दवाएं होती हैं जो दे रहे हैं डॉक्टर्स, तो आप काइंडली मेरा ट्रीटमेंट कर दें।
तो मैंने सिम्टोमेटिक उनको ट्रीटमेंट किया। अच्छा, उनके घर के अंदर पूरे बोलेंगे हमारी पूरी फैमिली में हुआ है, सब लोग मतलब जो है ना लेटे हुए घर के अंदर, कोई भी बंदा जो है ना वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। और सब मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी थी, ठीक है ना। अच्छा, वो मेरे पास आई, उन्होंने दवा ली, दवा लेने के बाद जो मतलब घर चली गई, दवा खाई उन्होंने, और अगले दिन जो मतलब बिल्कुल स्मूथली वो घर के अंदर घूम फिर रही थी। सब पूरे घर वालों ने बड़ी हैरत से उनसे पूछा कि कहाँ चली गई थी दवा लेने। भाई मतलब होम्योपैथिक दवा जो है, भाई हम इतने बड़े बड़े ड्रिप लगवा रहे हैं, डेली बेसिस पे इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ठीक है, हम तो एक दिन में इतने फ्रेश नहीं घूम रहे जितना आप घूमे। वो अगले दिन पूरी की पूरी फैमिली जो है ना उन्होंने विराजमान थी क्लिनिक के अंदर। तो इस तरह के मतलब हमें मतलब अमेजिंग इफेक्ट मिलते हैं हमें, अच्छा, अगर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। अच्छा, ये चिकनगुनिया की वजह से क्या ऐसा है कि बाकी डिजीजेस में भी ये यानी मनफी असरात डाल रहे हो? अच्छा, देखिए बाकी डिजीज आपकी मतलब क्या वो है, जैसे जो लोग रेगुलर बेसिस पे हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन ले रहे होते हैं, हार्ट के लिए मेडिसिन ले रहे होते हैं, डिफरेंट यानी शुगर के लिए मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो क्या चिकनगुनिया के बाद उनकी जो बायोकेमिस्ट्री है वो भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है? खासकर जो है आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जाहिर है जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा है और उनकी वो शिद्दत जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा मतलब हार्ट के जो पेशेंट हैं, ठीक है, अच्छा, उनको जो है अभी एक केस मेरे पास आया था, उन्होंने कहा जी हम कार्डियो से इलाज हमारा चल रहा था और हमने जो है ना मतलब एक नए कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, ठीक है, तो हमारे जो है ना उसके फ़ौरन बाद हमारे जो है ना वो सिम्टम जो है ना वो चेंज आना शुरू हो गए, हमारे पैर सूजने शुरू हो गए, हमारी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, उल्टियाँ लग गई, हमें वॉमिटिंग हो गई, ठीक है। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने हमें सही दवा नहीं दी, ठीक है। मैंने कहा नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट की कोई गलती नहीं है, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही दवा दी होगी आपको, लेकिन आपको उस दौरान जो है वो चिकनगुनिया हो गया, ठीक है, वो सिम्टम आए, आपने क्योंकि एक नई दवा शुरू करी थी, आप समझिए भाई इस दवा का रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरह के मतलब जो है हार्ट के जो पेशेंट हैं, डायबिटिक के पेशेंट हैं, उनको ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं मतलब, और वो समझ रहे होते हैं कि हमारी अपनी डिजीज का हिस्सा है, वो इसको जांच नहीं पा रहे होते कि हमें कोई नई बीमारी लग गई है। ओके ओके, सो नाज़रीन, लेट्स टेक अ ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अशफाक, जो कि हमें बता रहे थे कि चिकनगुनिया से रिलेटेड आपके यानी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, मैनेजमेंट क्या होगी, डायग्नोस किस तरह से करेंगे और डायग्नोसिस के बाद किस तरह से अपना ख्याल रखना है। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, सिर्फ डायग्नोसिस के बाद उसको छोड़ देना ऑब्वियसली इसका हल नहीं है। सो डॉक्टर, आप क्या समझते हैं जब ये सिम्टम्स आना शुरू हों और कौन से स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जिनके आते ही डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा, इसके लिए मतलब बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर आप देखें ना तो सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा है जी, और ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह है कि मतलब हमारे लिए जो है इसको मैनेज करना, अगर सेल्फ मेडिकेशन के बाद कोई डॉक्टर के पास जाता है तो उस डॉक्टर के लिए भी इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि विदाउट कंसल्टेंसी इसने मेडिसिन ले भी होती है। और हमारे जो मेडिकल स्टोर वाला होता है ना मोहल्ले का, ठीक है ना, वो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है पूरे मोहल्ले का, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। बिल्कुल। और होता यही है कि लोग उसके पास जाते हैं, जी मुझे ये तकलीफ हो रही है, और वो बड़े उससे कोई रुकावट नहीं है ना, यहाँ पर कोई कानून नहीं है। बिल्कुल, कुछ मेडिसिन थी, 2-3 मेडिसिन जिनका नाम मैं लेना चाहूँगी। एक मेडिसिन का तो मैं ज़रूर नाम लूँगी। डोना के नाम से एक टैबलेट कैप्सूल मिलना शुरू हुई और हर शख्स को उसके बारे में पता था, क्योंकि चिकनगुनिया इतना ज़्यादा आउटब्रेक था पाकिस्तान में, इतना ज़्यादा कॉमन था, तो सबको ही एक सॉल्यूशन मिल गया था, या तो वो यानी कैप्सूल इस्तेमाल करें। इससे बिल्कुल स्पेशली जिनके बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में पेन था, नी में पेन था, उन्होंने ऐसे बिल्कुल जैसे समझते हैं हम ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, वैसे ही समझ रहे थे सब के वो कैप्सूल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप, और इसका क्या होम्योपैथी से कोई ताल्लुक है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस हवाले से तो मतलब मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले उस पर मैं बात करूं। अच्छा, प्रैक्टिस जब मैंने स्टार्ट की थी तो हमारे पास जो है मतलब मार्केट में ज़ाहिर एक नए डॉक्टर हम भी बने थे, तो हमने मतलब फार्मेसी में गए, वहाँ पर हमने देखा कि कोई दवाएं ऐसी हों जो हमारी मतलब प्रैक्टिस को अच्छा कर दें, ठीक है, और हमें मतलब हमारे जो पेशेंट चाहते हैं हमें छू मंतर हो जाए और फ़ौरन हमें कोई क्विक एक्शन मिल जाए, ठीक है। तो हमने ढूंढना शुरू करा तो हमें ये कैप्सूल नज़र आया। उन्होंने कहा जी ऐसा है कि मतलब ये कैप्सूल जो है ना अगर आप अपने पेशेंट को देते हैं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन लेकर आए, हमने अपने क्लिनिक के अंदर इस्तेमाल करवाना शुरू करा उसको, ठीक है।
अब थोड़े दिनों के अंदर जिस पेशेंट को मैं इस्तेमाल करवा रहा था, उन पेशेंट का मुंह जो है वो सूजने आना शुरू हो गई, वेट उनका बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। किडनी के सिम्टम्स आना जी शुरू जी। हुए। अब मैं थोड़ा सा क्योंकि मैंने स्टडी किया हुआ था स्टेरॉइड को बहुत अच्छी तरह, कि स्टेरॉइड के इफेक्ट क्या होते हैं, उनको मैंने पढ़ा हुआ था। तो मैं थोड़ा सा इस हवाले से मोहतात हुआ। मैंने कहा लग रहा है कि मुझे कि इस दवा के अंदर स्टेरॉइड मौजूद है, लेकिन बट ये बिक रहा था होम्योपैथी के नाम से, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। बिल्कुल। और इस तरह के लोगों के पास जो खासकर डॉक्टर थे, कुछ डॉक्टर मेरे पास आए उसके बाद की बात कर रहा हूँ, कि वो अपनी फैमिली के साथ उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप जो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ना होम्योपैथिक का, तो इसमें तो स्टेरॉइड होते हैं और वो हम तो वैसे इस्तेमाल नहीं करवाते, क्योंकि हम तो खुद डॉक्टर हैं, अपनी फैमिली को इस्तेमाल नहीं करवाते। मैं कहा जी ये आपकी जो राय आप दे रहे हैं होम्योपैथी के बारे में, ये टोटली गलत है, ठीक है। अगर किसी ने अपना कोई कैप्सूल बनाकर उसके ऊपर होम्योपैथिक का प्रिंट लगा दिया है, तो मतलब वो होम्योपैथी को नुकसान पहुंचा रहा है, इसके अलावा उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उनके साथ एक्शन। अच्छा, यहाँ ड्रैप ने काम किया, अच्छा काम किया, ठीक है, कि ऐसी चीज़ों को पकड़कर उनके मतलब बंद कर दिया। अच्छा, पहले ये होता था कि कोई भी डॉक्टर जो है या कोई भी जो सा इन्फॉर्मेशन है वो अपनी एक पैकिंग बनाता था, मार्केट में माल अपना रखवा दिया करता था, ठीक है, वहाँ उसकी सेलिंग शुरू हो गई, लाइक डोना, ठीक है ना। ये किसी डॉक्टर का नहीं है, बल्कि ऐसी किसी को फार्मूला मिला स्टेरॉइड का, ठीक है, उन्होंने डेक्सामेथासोन वगैरह जो इनको पीसा, उसके बाद कैप्सूल फिल करा और रखवा दिया मार्केट में, ठीक है। अब लोगों ने खाना शुरू किया, स्टेरॉइड है, फौरन मतलब बूस्टिंग का काम करता है, तो इधर अब जब बूस्टर है तो ये फौरी तौर पे आपको मतलब जैसे कि घोड़े की तरह चाको चौबंद कर देना, आप ऐसे हो गए बिल्कुल एक्टिव हो गए, आप जादू हो गया, ठीक है ना। आप इतने अरसे से कंसल्टेंट से आर्थराइटिस का इलाज करा रहे थे, ठीक है, आर्थोपेडिक बेचारा मेहनत पे मेहनत कर रहा था, दवा पे दवा बदल रहा था, उसकी दवा ने कोई काम नहीं किया, ठीक है। मोहल्ले की दुकान से आपने एक छोटे मोटे जो है वो फार्मेसी से एक डोना कैप्सूल लेके खाते हो, मतलब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो होम्योपैथी के नाम पे बिक रहा है, जो सरासर गलत है, ठीक है। इसका होम्योपैथी से कोई ताल्लुक नहीं है डोना का, ठीक है, इस पर बैन भी लग चुका है, ठीक है, और अगर कोई होता है तो ड्रैप इसको पकड़ता है, इनको बैन करता है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच इतनी सारी नॉलेज और इतनी सारी अवेयरनेस के लिए। और मैं चाहूँगी प्रोग्राम के एंड में, क्योंकि प्रोग्राम का अख्ताम हो रहा है, तो लास्ट में हमारे जो व्यूअर्स हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, उनके लिए तो खैर इस वक्त जो करंट अफेयर है हमारा चिकनगुनिया, उसके हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, ठीक है, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसके अलावा मतलब धूप में कम निकलें, ठीक है, ताकि कोशिश रहे कि आपकी मतलब आप शेडी एरिया में रहें। इसके अलावा ऐसी जगहों पे रहें मतलब जहाँ पर मतलब मच्छर वगैरह कम हो, ठीक है, या ना हो, उन जगह पे अपनी जो विंडोज़ वगैरह हैं उनको कवर करके रखें नेट से, ताकि मच्छर आपके करीब ना आ सकें। जो मॉस्किटो लोशन वगैरह होते हैं उनका आप इस्तेमाल करें, और लिक्विड डाइट जो है वो लेते रहें। हर 2 से 3 घंटे बाद जो है आपको लिक्विड मिलता रहेगा, तो आपके प्लेटलेट्स डाउन नहीं होंगे, और जब आपके प्लेटलेट्स डाउन नहीं होंगे तो आपको सीवियरिटी के सिम्टम नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा और मैं कहूँ, अगर जैसे कुछ लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ठीक है, कोई मल्टीविटामिन खा रहे हैं या कोई और मतलब कोई कैल्शियम की डाइट ले रहे हैं, तो उन लोगों में भी सिम्टम नहीं आते या कम आते हैं, ठीक है। तो उनको जो है फिर अगर कोई ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो उनकी मजबूत होती है, हाँ। और अगर वो मतलब कोई अच्छे ड्राई फ्रूट वगैरह इस्तेमाल करें, अभी तो जरा गर्मी है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें, लेकिन अगर वो डाइट अच्छी रखते हैं, अपने मतलब प्लेटलेट्स को बेहतर बनाकर रखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो इससे कम मतलब मुतासिर होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन, और इतनी सारी अवेयरनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और यकीनन बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं भी मालूम हुई होंगी। इसी तरह की मालूमात के लिए और इस तरह की हेल्थ टिप्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ, और होगी आपकी हेल्थ पर बात। तो नेक्स्ट वीक तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।